बिल्कुल 18 साल से फरार आतंकी अब गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अजय ये बताइए कि किस तरीके से सफलता हाथ लगी, कहां से तार जुड़ते गए और उसके बाद इस इनामी आतंकी को गिरफ्तार किया गया। आखिर किस तरह की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिल रही है एजेंसी से, जो नेशनल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से लगातार इसकी भूमिका और इसके एक्टिविटीज़ को लेकर अलर्ट और इंटेलिजेंस का शेयर जो था वो किया जा रहा था उत्तर प्रदेश की एजेंसीज के साथ। और आखिरकार लगातार फॉलोअप के बाद इसके जो ट्रेल्स हैं उनको फॉलो करने के बाद आज ये सफलता मिली है और इसकी जानकारी पुलिस की तरफ से और एजेंसीज की तरफ से दी गई है। अजय, ये भी बताइए किस संगठन से कनेक्शन बताया जा रहा है और क्या और कोई भी इस पूरे संगठन में शामिल था इन तीनों के अलावा? देखिए, प्राथमिक तौर पे हिजबुल मुजाहिदीन से डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अब क्योंकि जो इसने पनाह लंबे समय से अलग अलग जगहों पर ले रखी थी, क्या कोई लोकल स्लीपर सेल जिसके जरिए ये सक्रिय था, लोकल स्लीपर सेल की मदद ले रहा था, किसी की मदद पहुंचा रहा था। एजेंसी इस बात में अब तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन नेशनल एजेंसी से जो इंटेलिजेंस मिला उसमें काफी मदद मिली इसकी गिरफ्तारी। बिल्कुल, यूपी एटीएस ने संदिग्ध आतंकी हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आपका बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते, राजस्थान से खबर जहां पर वकीलों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वकील की हत्या के विरोध में बाकी वकीलों ने बंद बुलाया है। अजमेर, पुष्कर, ब्यावर में वकीलों ने बंद बुलाया है। प्रदर्शनकारी वकीलों ने जबरन दुकानों को भी बंद कराया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में वकीलों का ये प्रदर्शन, काफी ज्यादा नाराजगी दिख रही है क्योंकि एक वकील की हत्या के विरोध में ये सब कुछ किया जा रहा है। अजमेर, पुष्कर, ब्यावर में वकीलों ने बंद का आह्वान किया है और देखिए आप तस्वीरों में सारी दुकानें बंद है। ये प्रदर्शनकारी वकीलों ने दुकानों को जबरन बंद करवाया है, नाराजगी दिखा रहे हैं। हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे पुलिसकर्मियों के साथ झड़प भी होती है। जब पुलिसकर्मी वकीलों को समझाने का प्रयास करते हैं तो एक नहीं सुनते और कहते हैं कि दुकानें नहीं खुलेंगी, ये दुकानें बंद रहेंगी। जबरन दुकानों को बंद किया गया है क्योंकि एक वकील की हत्या हो जाती है और उसके बाद न सिर्फ अजमेर में बल्कि पुष्कर और ब्यावर में भी वकीलों ने बंद बुलाया है। बार बार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और देखिए कैसे नारेबाजी की जा रही है। सड़क पर ये प्रदर्शन हो रहा है, भारी तादाद में वकील इकट्ठा हो गए हैं। कोई पैदल चल रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई स्कूटर पर और यहाँ पर इंसाफ की मांग हो रही है। नारेबाजी बस यही कि इंसाफ हो और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन, आगे पुलिसकर्मी हाथ में लाठी लेकर चल रहे हैं और पीछे वकीलों का झुंड दिख रहा है। और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ से 3 हिंदू युवक अचानक से लापता हो जाते हैं, जो शादी में शामिल होने के लिए निकले थे घर से, लेकिन फिर वापस नहीं लौटे और अब इसमें आतंकी साजिश का भी एंगल आ चुका है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों ने इन तीनों लोगों का अपहरण कर लिया है, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जोगेश सिंह, दर्शन सिंह, ये वो 3 लोग हैं जो कि कठुआ में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन फिर घर वापस नहीं लौटे। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। खबर है कि इन तीनों ही लोगों को शादी समारोह में जाते वक्त अगवा कर लिया गया है, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल बिलावर इलाके में इन तीनों लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। कठुआ में 3 हिंदू जो अभी तक गायब हैं, उनके लिए लगातार सर्च अभियान जारी है। इस वक्त हम बिलावर में मौजूद हैं और आप देखेंगे तमाम आला अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के वो इस वक्त जो हैं वो ऑपरेशन साइट्स के लिए निकल रहे हैं, जिसमें कि तमाम AIG जम्मू, उसके साथ साथ SSP ऑपरेशंस, SSP कठुआ और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो 2 अतिरिक्त अफसरों को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के निर्देश पर यहाँ पर भेजा गया था, वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तीनों लोग लापता है और अब तक इस घटना का आतंकी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। लश्कर समर्थित एक आतंकी समूह ने पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा है कि बाजों ने अपने शिकार को पकड़ लिया है, जो बड़े आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहा है।
आतंकी जो एंगल है उसका शक भी जताया जा रहा है और अब उसके बीच पूरे इलाके को सुरक्षा बल घेर कर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर कि आखिरकार क्या कारण है, क्या ये कोई आतंकियों की गतिविधि है, क्योंकि परिवारजनों को इस बात का अंदेशा है। आशंका जताई जा रही है कि तीनों ही लोग आतंकियों के चंगुल में फंसे हैं, जिसके बाद से लापता हुए लोगों के परिवार वाले भी डरे हुए हैं और सरकार से तीनों ही लोगों को सही सलामत वापसी की मांग कर रहे हैं। वो तो बहुत डरे हैं कि अंदर से बाहर कैसे चलेंगे। हमारे लोगों का सिस्टम ऐसे है कि दिन रात चलना बेल से बेल हो जाए, रात में भी चलना पड़ता है, दिन में भी चलना पड़ता है, अकेले भी चलना पड़ता है। ये तीनों ही लोग बिलावर गांव से सुराग गांव के लिए निकले थे। ये सभी सुराग गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। दूसरे दिन परिवार वालों को खबर मिली कि तीनों ही लोग शादी से लापता हो गए। आपको बता दें कि बिलावर गांव से सुराग गांव के बीच पैदल 6 घंटे का वक्त लगता है। कोई साधन नहीं होने की वजह से लोगों को पैदल ही दूरी तय करनी पड़ती है। इसके पहले इस इलाके में अज्ञात संदिग्धों की गतिविधियों की खबर मिली थी। ऐसे में हो सकता है कि दोनों ही घटनाएं जुड़ी हुई हो। बिलावर के बीजेपी विधायक सतीश कुमार शर्मा ने विधानसभा में लापता लोगों का मुद्दा उठाया। हम शासन और प्रशासन से निवेदन ही कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि भैया मेरे 3 लोगों को जैसे कैसे भी हो ट्रेस करके अपने घरों की ओर प्रस्थान करवाइए। मेरा ये बड़ा पीसफुल एरिया है। पुलिस ने आला अधिकारी जम्मू कश्मीर के बिलावर में डेरा डाले रखा है। ग्राउंड लेवल पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द से जल्द तीनों लापता युवकों को तलाश लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अगली खबर अब आपको बताते हैं। मुगल आक्रांताओं के खिलाफ फूटा गुस्सा यूपी तक पहुंच गया है। गुलामी की निशानी हटाने की मांग अब यूपी सदन में गूंजने लगी है। बीजेपी एमएलसी ने बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को न केवल सदन के पटल पर रखा बल्कि कई कस्बों के नाम बदलने की मांग की है। आखिर क्या कुछ मांग की जा रही है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है। महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम करने की मांग करता हूं। दिल्ली से उठी मुगलिया निशानी हटाने की गूंज अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी मुगल आक्रांताओं के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। देश पर कब्जा कर संस्कृति और धरा को लूटने वाले क्रूर आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने को लेकर घमासान मचा है। जहां एक और देश की राजधानी दिल्ली में गुलामी से जुड़े नामों को बदलने की मांग को लेकर बवाल मचा है। बीजेपी के मंत्री और सांसद ने अपने अपने घरों का पता बदल लिया है। उन्होंने आवास पर लगी नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। वहीं अब यूपी विधानसभा में भी मुगल पहचान को मिटाने की मांग गूंजने लगी है। बीजेपी एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे ने सदन में मांग उठाते हुए कहा, अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय में मुगल आक्रांता के नाम पर मौजूद अकबरपुर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील का नाम बदला जाए और महत पितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम रखा जाए। साथ ही जहांगीरगंज थाना, जहांगीरगंज ब्लॉक, जहांगीरगंज नगर पंचायत, राजे सुल्तानपुर थाना, राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत, शहजादपुर समेत मुगलिया सल्तनत के आतताइयों के नामों को मिटाया जाए।